हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन है। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नियासिन किसका एक रूप है? नियासिन किसका एक रूप है? विटामिन का रूप है। तो कौन से विटामिन का होगा? विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B1, विटामिन B2। विटामिन बी ही एक ऐसा है जिसके जो है ग्रुप्स हैं, टाइप्स हैं, जिसके B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B12 तक। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है नियासिन की। तो नियासिन जो है विटामिन B3 का एक रूप है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है पूछा गया है। आंसर होगा विटामिन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे, दूध। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत हरी सब्जियां होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन, एस्कार्बिक, फॉलिक एसिड, नियासिन। विटामिन B3 या नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय, गुर्दा, हृदय, आंत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आंत। नेक्स्ट, राइबोफ्लेविन क्या है? एंटीबायोटिक, रंजक पदार्थ, विटामिन, पौधा। राइबोफ्लेविन क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विटामिन। राइबोफ्लेविन विटामिन है। नेक्स्ट, जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र। जाड़े या ठंडी के दिनों में शरद ऋतु में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऊनी वस्त्र। नेक्स्ट, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? सूती और ऊन, ऊन और रेशमी, रेशमी और सूती, नायलॉन और सूती। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऊनी और रेशमी। नेक्स्ट, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि, सिल्वीकल्चर, वनवर्धन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। रेशम कीटों के पालन के लिए सेरीकल्चर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लीनन तंतु किसके तने से प्राप्त होता है? जूट का पौधा, फ्लैक्स का पौधा, कपास का पौधा, हेम्प का पौधा। आंसर होगा फ्लैक्स का पौधा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सीसल कौन सा रेशा है? कृत्रिम रेशा, बीज वाला रेशा, तने वाला रेशा, पत्ती वाला रेशा। सीसल कौन सा रेशा है पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पत्ती वाला रेशा। अगला क्वेश्चन, जलने के पश्चात लीनन के तंतु की राख का रंग होता है भूरा, काला, ग्रे,
लाल। आंसर होगा भूरा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है, रेशम, ऊन, नायलॉन, कपास। तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है, कपास, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वस्त्रों या रेशों का राजा किसे कहा जाता है, लिनन, रेशम, कपास, जूट। वस्त्रों का राजा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कपास। नेक्स्ट, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, लचीलापन, विकेबिलिटी, लाफ्ट, प्रतिस्कंदन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लाफ्ट। नेक्स्ट, कॉटन शब्द अरबी शब्द कॉटन या क्यूटून से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक बीज पौधा, खेती करने योग्य पौधा, एक वनस्पति पौधा, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। आंसर होगा ऑप्शन डी, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। नेक्स्ट, लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फ्लेक्स, कपास, रबर, ऊन। लिनन जो है फ्लेक्स से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है, सूती, रेयॉन, रेशमी, ऊनी। सूती, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है सफ़ेद लौ, नीली लौ, पीली लौ, नारंगी लौ। सफ़ेद कपड़ा जो सूती कपड़ा है जो जलता है तो उससे पीली लौ निकलती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तने वाला तंतु नहीं है, लिनन, जूट, हेम्प, कापोक। तने वाला तंतु कापोक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है, लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता, घनत्व। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात जो है आकार को प्राप्त करने के रेशे की योग्यता प्रत्यास्थता होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है, सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है, फेल्टिंग, मर्सराइजेशन, सेंफोराइजेशन, कैलेंडरिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सेंफोराइजेशन। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा व बल खाए फीते के समान दिखाई देता है, ऊन, रेशम, नायलॉन, कपास। राइट आंसर कपास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लिनन या फ्लेक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह बहुकोण है, अंडाकार है, त्रिकोण है, रेखन के आकार का है। आंसर होगा बहुकोण है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है, नायलॉन, रुई, रेशम, उक्त सभी के लिए। ऑप्शन बी रुई राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, कपास, रेशम, लिनन, रेयन। तने से प्राप्त होने वाला रेशा लिनन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा है, कैमो, सॉटिन, कैशमेयर, कनौपी। लिनन द्वारा निर्मित जो
तने से प्राप्त रेशा कौन सा होता है? लीनन होता है। तो लीनन के द्वारा बुना कपड़ा सॉटिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है? ऊन, रेशम, कपास या सूती, जूट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कपास या सूती। नेक्स्ट, कपास को साफ करने की विधि है गिनिंग, बेलिंग, कॉम्बिंग, पिकिंग। कपास को साफ करने की विधि गिनिंग होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जूट एक है रासायनिक रेशा, तने का रेशा, कोए का रेशा, जानते का रेशा। तने का रेशा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कोए से बीज अलग करने की क्रिया कहलाती है बेल, कार्डिंग, नेपिंग, गिनिंग। कोए से बीज अलग करने की क्रिया गिनिंग कहलाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्टेपल तंतु का उदाहरण है रेशम, जूट, डेक्रोन, नायलॉन। स्टेपल तंतु का उदाहरण जूट होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है सूती रेशे में, ऊनी रेशे में, रेयान रेशे में, रेशम रेशे में। सबसे अधिक आर्द्रता या सोखने की अवशोषक का गुण किसमें है? तो सूती रेशे में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बीज वाला तंतु कौन सा है? लिनन, कपास, जूट, हेम्प। बीज वाला तंतु लिनन, कपास, जूट, हेम्प दिया गया है, जिसमें कपास इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राकृतिक तंतु है कपास, पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन। प्राकृतिक तंतु कपास होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक, बिखरा रंजक, प्रागजैविक रंजक, टंकी रंजक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डिस्पर्स रंजक या बिखरा रंजक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिए के लिए उपयुक्त होता है? सूती, नायलॉन, टेरिलॉन, डेक्रो। तौलिए के लिए सूती का कपड़ा यूज होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नायलॉन वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में। पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता सूती वस्त्रों में होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए किससे क्रिया कराई जाती है? कास्टिक सोडा से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम परबोरेट से, इनमें से कोई नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम मानवकृत रेशा, रेयॉन प्राकृतिक रेशा, लिनन वनस्पतिक रेशा, ऊन धात्विक रेशा। सही सुमेलित पूछा गया है लिनन वनस्पतिक रेशा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है गोलाकार, आयताकार, चौड़ा, लंबा। कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में लंबा दिखाई देता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, यूएसए, चीन। चीन, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? ऊन, मोहायर, कश्मीरी ऊन, लिनन। प्रोटीन फाइबर नहीं है पूछा गया है, आंसर होगा लिनन, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? फाइब्रिनोइन, केरेटिन, सेल्यूलोज, पॉलीमर्स। फाइब्रोइन, केरेटिन, सेल्यूलोज, पॉलीमर्स। कपास का रासायनिक नाम सेल्यूलोज, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।